सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास के अंदर एक बहन ने एक सवाल किया, उसका जवाब देना चाहूंगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 58 के विषय में उन्होंने थोड़ा बता करके देने के लिए कहा। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 58। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। एक बार और पढ़ना चाहूंगा। आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। मेरे विचार में ये वचन उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी वचन है जो प्रभु का सेवा कार्य कर रहा है, लेकिन वो उस सेवा कार्य में संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं, ब्रदर जी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूं। शायद उन लोगों को पवित्र आत्मा के विषय में जो अज्ञानता के कारण कई लोग निराश है। मुझे भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, मैं दर्शन नहीं देख पा रहा हूं, मुझे अनोखी भाषा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार कई प्रकार के कंप्लेंट लोगों से मिलते हैं। इसी कारण कई लोग ये सोचते हैं मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। कई लोग करते करते इसके बाद थक जा रहा है। कुछ लोग प्रभु का सेवा करते करते और जो अपोजिशन उसके खिलाफ कुछ लोगों का जो कार्य है, ये सब के कारण निराश है। ऐसे तमाम लोगों के लिए जो प्रभु की सेवा करना चाह रहा है या प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र जीवन जी रहा है, उनके मन में जो निराशा हो रहा है, उन सबों के लिए बहुत ही सुंदर एक वचन है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 58। यहां पर प्रभु का वचन हमें एक एश्योरेंस दे रहा है, प्रभु के नाम पर आप जो कार्य कर रहा है वो व्यर्थ नहीं है। चाहे आप प्रभु के नाम पर किसी की सेवा कर रहा हो, एक गिलास पानी क्यों ना पिलाए, वो जो पानी पिलाने का कार्य व्यर्थ नहीं है, ये एश्योरेंस दे रहा है। इसीलिए जो कार्य आप कर रहा है, आपको प्रेरणा मिल रहा है उसको करते रहने के लिए। इस वचन को यदि हम इसे पहले वाला वचन के साथ मिला करके जोड़ करके पढ़ेंगे और भी मतलब निकलता है। इसलिए वाक्य 57 को भी मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। उस ईश्वर को धन्यवाद जो ईश्वर हमें ईसा मसीह के द्वारा विजय सफलता प्रदान करता है।
और वाक्य 58 में लिखा है, उस प्रभु के नाम पर आप जो कार्य कर रहा है वो व्यर्थ नहीं है। ये नहीं सोचना है आप जो कार्य कर रहा है उसका सुनवाई नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहा है उसका फल नहीं मिल रहा, या आपको जो आप आशा कर रहा है वो वरदान नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। यदि कोई ऐसा सेवा कार्य, प्रभु का कार्य करने का प्रेरणा आपको मिला है, वो सफलता में ही चल रहा है, उसको आप करते रहो। अन्य लोगों का जो कार्य को देख करके उसके साथ आप अपने को तुलना मत कीजिए। हो सकता है वो सही है, लेकिन हो सकता है वे लोग गलत भी हो। इसलिए आप अपने कार्य में ईमानदार बने रहे। मैं केवल यही आपको बोलकर दूंगा, जो भी प्रभु के कार्य में या प्रभु के नाम पर निराश है, हताश है, आप दृढ़ बने रहो और आप अटल बने रहो और आप एक काम करते रहो। संत पौलुस ये हमें बता करके दे रहा है। मैं एक आधा वचन और उठाना चाहूंगा इसके साथ। सबसे पहले गलातियों का पत्र, उसके अध्याय 6, गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 9 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे। भलाई करते करते कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहां से सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, या जिस प्रकार हम आग्रह कर रहा है उस प्रकार वावा नहीं हो रहा हो, कई लोग हिम्मत करते हैं। यहां पर संत पौलुस इसलिए हमें ढारस बंधाते हुए कहते हैं, आप जो भलाई का कार्य, प्रभु का सेवा कार्य कर रहा है, इसमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। समय का इंतजार कीजिए, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं, आपको इंतजार करना है। संत पौलुस बहुत ही सुंदर वचन से यह हमें बता करके दे रहा है। एक और वचन उठाना चाहूंगा, वो फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1 के अंदर हम लोग सब जानते हैं। वाक्य 6 में मैं डायरेक्ट जाना चाहूंगा, जिसने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया, वह उसे ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। इसलिए निराश नहीं होना, इसका मुझे पक्का विश्वास है। संत पौलुस पक्का विश्वास प्रकट कर करके बता रहा है, प्रभु ईसा मसीह का पुनरागमन के समय पर आपके लिए कुछ मिलने वाला है, उसको लक्ष्य रख करके आप कार्य करते रहो। अगला वचन को भी मैं उठाना चाहूंगा, दूसरा थिस्सलुनीयों का पत्र, 2 थिस्सलुनी चैप्टर 3 वर्स 13 को उठाना चाहूंगा। 2 थिस्सलुनी चैप्टर 3 वर्स 13, वहां पर संत पौलुस फिर से कहते हैं, भाइयों आप लोग भलाई करते हुए हिम्मत ना हारे। भलाई करते हुए, प्रभु का सेवा कार्य करते हुए, चाहे वचन की घोषणा हो, चाहे अन्य सेवा हो, या एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, इसमें आप हिम्मत नहीं हारना, उसका एक फल आपको मिलने वाला है। मैं तिमोथी का पत्र को भी उठाना चाहूंगा। संत पौलुस तिमोथी को 2 तिमोथी अध्याय 4, बहुत ही सुंदर वाक्य 2 से हमें मालूम है, 8 तक वचन को अगर हम पढ़ेंगे और ज्यादा हिम्मत हमें मिल जाएगा। 2 तिमोथियंस चैप्टर 4 वर्स 2 to 8, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। आपको ये कार्य करना है, बड़े धैर्य से तथा
शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ। जो लोग भटक रहा है, गलती कर रहा है, उन लोगों को डांटो। और जो उदास हताश लोग हैं उन्हें ढारस बंधाओ। देखो संत पौलुस साफ साफ बोल रहा है किस प्रकार आपको प्रभु का सेवा करना चाहिए। आगे लिखा है, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, उनके आत्मा को बचाने वाला कार्य नहीं सुनेगा। वे अपने इच्छा के अनुसार जो आनंद प्रदान कर रहा है ऐसे ऐसे बातों पर पढ़ करके, चंगाई के पीछे ये, पीछे वो, उधर ये है, फलाने में ये शक्ति है, फलाने में दर्शन की शक्ति है, ऐसा ऐसा बोल करके अपना मनमर्जी का वचन सुनने के लिए जाएंगे। इसलिए संत पौलुस समझाते हैं कि क्योंकि समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। ऐसे उपदेशकों के पीछे लोग भीड़ लगाने के लिए जाएगा जो उनको बड़े मजा आता है, जो सत्य पर उनके आत्मा को बचाने वाला जो उपदेश दे रहा है। बाप रे क्या क्या नाटक रचता है। अभी हाल ही में एक बहन बड़े रो करके मुझे, ब्रदर देखो आपके विषय में क्या क्या ये क्या है असगांग टीवी वाला बना रहा है, ऐसा ऐसा बोल करके उन्हें दुख आ रहा है, उन्हें रोना आ रहा है। मैंने बोला बहन मत देखो, मत देखो ऐसे लोगों को, मत सुनो ऐसे लोगों को जो शैतान की सेवा करने वाले, शैतान के पुजारियों के पीछे मत जाओ। उस लड़के को मैं जानता हूं, ना बाया दाहिना कुछ नहीं जान रहा है, ना बाइबल का ना कुछ ज्ञान है। मैंने कुछ सवाल किया, उसका जवाब नहीं, उसका कोई बाइबल का ज्ञान नहीं, कहीं शिक्षा नहीं लिया। बस अपना मनमार्जी, दूसरों को किली उड़ाना, दूसरों का अपमान करना, कादरी चर्च के खिलाफ बोलना, और उनको भी काफी फॉलोवर्स है। शैतान का फॉलोवर्स ज्यादा रहता है। यहां लिखा हुआ है आत्मा को बचाने का कार्य करने वालों का ऐसा होता है। चिंता मत करो, लोग ऐसा समय आ रहा है, संत पौलुस वार्निंग दे रहा है। उनके उन बातों को सुन करके मैं अपना जो सही शिक्षा, कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा बंद नहीं कर सकता। मैं आत्माओं को बचाने का कार्य करता रहना है। और आगे क्या लिखा है, वे सच्चाई के प्रति अपना कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। उनको वो अच्छा है, बपतिस्मा डुबकी का लगाना है, अरे हाँ ईसा मसीह भी तो डुबकी लगाया। ये नहीं सोच रहा है ईसा मसीह ने कौन सा बपतिस्मा स्थापित किया। इसलिए मैंने हाल ही में क्लास डाला है, ईसा मसीह का बपतिस्मा डुबकी का बपतिस्मा नहीं है। समझने की जरूरत है। ईसा मसीह ने 30 साल के समय पर बपतिस्मा लिया बोल करके बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना, क्या क्या उपमा कर रहा है। ईसा मसीह ने जब बच्चों को बुलाया, उनकी आत्मा को भी बचाना है, लेकिन शैतान कहते हैं बच्चों को नहीं, क्योंकि ईसा मसीह 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया है। ईसा मसीह 30 साल की उम्र में कौन सा बपतिस्मा लिया? यहूदियों का बपतिस्मा लिया। 8वें दिन उनका खतना भी हुआ था। क्या क्रिस्तीय लोग खतना करते हैं 8वां दिन? जो क्रिस्तियों को जो चाहिए कैथोलिक चर्च सिखाता है, इसके विपरीत जो शिक्षा दे रहा है, ऐसे चाटुकारी उपदेशकों के पीछे भीड़ लगाना बंद कीजिए। वे सच्चाई के प्रति अपना कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ने वाले हैं। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो। ऐसे लोग अपमान करेगा, निंदा करेगा, पता नहीं क्या क्या अपमान
पूर्ण शब्द का इस्तेमाल कर आपको बुलाता है। सहन करना है, सहते रहना है और सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब करते हुए तुम पूरा करते जाओ। उन शैतान को मत सुनो, उनके उन वचनों पर आपका मन छोटा करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश हो जाओ। शैतान आपसे डर रहा है, उनको मिर्ची लग रहा है, ये आपको खुशी देना चाहिए। इसलिए आप में संत पौलुस फिर यहां तिमोथी को पत्र लिखकर के धैर्य देता है। और वाक्य 6 से 8 तक संत पौलुस स्वयं के विषय में क्या लिखा है उसको भी मैं पढ़ लेता हूं। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूं, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। इसीलिए हिम्मत ना हारना है, ढारस बंद रहो और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। जो कार्य आप कर रहा है उसको और करता रहना। मेरे विचार में जो वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 58 में जो बहन ने जो डाउट पूछा था उसके विषय में जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। जो प्रभु के नाम पर जो कार्य कर रहा है वो ईमानदारी के साथ आपको करते रहना है। फल देने वाला प्रभु आपको समय पर उसका फल देगा। प्रार्थना में हिम्मत नहीं करना है, सेवा कार्य करने में हिम्मत नहीं करना है, अपने जीवन के उदाहरण लोगों को देने में हिम्मत नहीं करना है। क्या फल है वो उनके ऊपर छोड़ दो, वो आपको उसका फल मिलेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु का सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है। एक निर्णय की प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया से जुड़े रहकर, उस कलीसिया के अधीन रहकर, वो कलीसिया जो शिक्षा देता है उस शिक्षा दुनिया को देने का निर्णय कीजिए। इसमें शैतान आपके विरोध में आएगा, आपके बुराई करेगा, निंदा करेगा। आपको भी कभी कभी ऐसा लगेगा आपके इस सेवा कार्य में कोई रिजल्ट, कोई फल नहीं आ रहा है। हिम्मत नहीं करना, समय पर प्रभु हमें फल देगा। निर्णय कीजिए, प्रभु के सेवा कार्य में मैं लगे रहूंगा। निर्णय कीजिए, मेरे जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बने रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने जीवन के द्वारा प्रकट करूंगा। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।